नमस्कार। खरी खरी न्यूज के साथ मैं कुलदीप शुरान। हरियाणा की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में काफी बड़ा बवाल मचा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा के बीच में काफी तल्खी मची हुई है। 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों ही खेमे कांग्रेस संगठन के ऊपर वर्चस्व कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सा नेता किस पर भारी पड़ रहा है। जमीनी हकीकत और कांग्रेस संगठन के पिछले फैसलों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शैलजा और रणदीप की जोड़ी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को शिकंजे में कस लिया है। जी हां, रणदीप और शैलजा की जोड़ी भूपेंद्र हुड्डा पर भारी पड़ रही है। हम इसका सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा कमजोर पड़ रहे हैं और शैलजा और रणदीप की जोड़ी भारी पड़ रही है। कांग्रेस संगठन में पूरे 5 ऐसे संगठन है प्रदेश कांग्रेस में जिनको कांग्रेस की पहचान माना जाता है। मुख्य कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI और सेवा दल। इन 5 संगठनों में से 3 संगठनों में इसमें शैलजा का दबदबा हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर शैलजा खुद विराजमान है। पिछले दिनों उन्होंने सुधा भारद्वाज को महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भूपेंद्र हुड्डा खेमे को तगड़ी चोट मारने का काम किया। सुधा भारद्वाज को रणदीप सुरजेवाला की करीबी नेता माना जाता है। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल पर उसी गुट का प्रभुत्व होता है जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता है। तो इस नाते कुमारी शैलजा के पास मुख्य कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल का दबदबा उन्हें हासिल हो चुका है। उनके ऊपर उनका वर्चस्व बन चुका है। भूपेंद्र हुड्डा के पास इसमें सिर्फ 2 ही युवा कांग्रेस और NSUI के ऊपर ही उनका प्रभुत्व है। इन दोनों संगठनों को भूपेंद्र हुड्डा से छीनने के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप ने पूरी रणनीति बना चुकी है और वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। इस समय भूपेंद्र हुड्डा बेशक से दबाव की पॉलिटिक्स बनाकर कांग्रेस हाईकमान से बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश कांग्रेस में उनका दबदबा बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। जी हां, दिल्ली हाईकमान में भूपेंद्र हुड्डा के पास मजबूत पैरोकार नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस में उनका वर्चस्व नहीं बन पा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस में उनका ही वर्चस्व हो, उनके हिसाब से कांग्रेस चले और वे अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा बना सके। लेकिन शैलजा और रणदीप की जोड़ी ठंडे दिमाग के साथ भूपेंद्र हुड्डा को मात पर मात दे रहे हैं। यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा लगातार अपनी पोजीशन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके बगैर प्रदेश कांग्रेस में कुछ नहीं है। यह हकीकत भी है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस के 80% नेता उनके साथ खड़े हैं। 9 साल के सत्ता साल में भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों, मंत्रियों और पुराने नेताओं को रजाने में कोई कसर नहीं रखी, जिसके चलते वे सभी नेता आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन पहली बार कांग्रेस हाईकमान में उनकी पकड़ कमजोर होने के चलते कुमारी शैलजा उन्हें कांटे की टक्कर दे रही है और कहीं न कहीं उन पर भारी पड़ रही है। यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए प्रदेश कांग्रेस में अपना दबदबा कायम रखना बेहद कठिन हो गया है। युवा कांग्रेस के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और रणदीप और शैलजा की जोड़ी इस पद को भी भूपेंद्र हुड्डा से छीनने के लिए मजबूत रणनीति को अमली जामा पहचान चुके हैं। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा यह कोशिश करेंगे कि युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अब की बार भी उनके ही खेमे का बने। तो दूसरी तरफ हमारी शैलजा और रणदीप ने यह पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि वे इस पद को भूपेंद्र हुड्डा से छीनकर रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में नेताओं की लंबी कतार है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के पास उनके रिलेशन, उनके मजबूती को दिखाने वाला कोई नेता नहीं है, जिसके चलते कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला उन पर भारी पड़ रहे हैं। खरी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी साख को बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले शैलजा उनकी रजामंदी से अध्यक्ष बनी, लेकिन कुछ समय बाद जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तो भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए राज्यसभा सीट का चुनाव प्रेशर में करवाकर कुमारी शैलजा को अपने खिलाफ कर लिया और दोनों में 36 का आंकड़ा बन गया। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी और गांधी परिवार के अनुसार चलते हैं और यह सभी जानते हैं कि राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की पटरी नहीं बैठ रही है। उनके रिश्तों में, संबंधों में खटास है, जिसके चलते रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि वे दोनों भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश संगठन के हिसाब से कड़ी चुनौती दे रही हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी साख को बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर
युवा कांग्रेस के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा मात खा गए तो NSUI के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपना दबदबा कायम रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा प्रेशर की पॉलिटिक्स में रणदीप और शैलजा की जोड़ी से किस तरह से उनको परास्त करते हैं, उनके ऊपर हावी होते हैं और अपना दबदबा कायम करते हैं।